हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम सफर करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत देश के। ये देश इतना खूबसूरत है कि दुनिया के सभी देशों के कपल्स का ये है ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन। इस देश की पहाड़ियाँ, नदियाँ और झरने इतने खूबसूरत हैं कि एक बार अगर आप वहाँ गए तो वापस आने का आपका मन नहीं करेगा। अगर दुनिया में जन्नत की बात की जाए तो सबसे पहले इस देश का ही नाम आएगा, जहाँ घूमने का सपना हर किसी का होता है। ये देश जाना जाता है अपनी खूबसूरती के साथ चॉकलेट्स के लिए भी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट्स बनाई और खाई इसी देश में जाती हैं। यहाँ बनती है दुनिया की सबसे कॉस्टली और स्टाइलिश घड़ियाँ। ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग होती है इस देश में। खासकर यश चोपड़ा की मूवीज में आपको इस देश के सीन्स जरूर देखने को मिलेंगे। इस देश का बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है और इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। एक ऐसा देश जहां के नागरिकों का जीवन स्तर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड के। तो चलेंगे स्विट्जरलैंड के सफर पर। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है और ये देश 26 प्रांतों में बसा है, जिसकी राजधानी शहर है बर्न। राजधानी बर्न के अलावा ज्यूरिख, जिनीवा, बेसल, इंटरलेकेन, लोजाने और लुसर्न देश के मुख्य शहर हैं। इस देश के उत्तर पूर्व में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली और पूर्व में ऑस्ट्रिया स्थित है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है 700 अरब डॉलर की और ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। कंटिन्यूअस ग्रोथ की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में यह देश नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर है। देश की प्रति व्यक्ति आय 82,000 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो करीब 58.62 लाख रुपए है। ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल है। यूरोप की 100 टॉप कंपनियों में से 13 इसी देश के हैं। साथ ही इस देश की बैंकिंग सर्विस दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंकिंग सेंटर्स में से एक है। यहाँ पर हर 1400 लोगों पर एक बैंक है। स्विट्जरलैंड में एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर्स हैं, जो साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वादियां हैं, जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढके रहते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितनी खूबसूरती इसे प्रकृति ने बख्शी है, उसका उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स पे भी टूरिस्ट से जुड़ी हर सुख सुविधा मौजूद है, चाहे वो यहाँ के शहर ज्यूरिख हो, लुसर्न हो या फिर हो इंटरलेकेन। यहाँ हर जगह टूरिस्ट के लिए हर फैसिलिटी मौजूद है। ये देश खास तौर पर हनीमून कपल्स की पसंदीदा जगह है। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि इसका 5% रेलवे ट्रैक पहाड़ों पे बिछा है, जिसका सफर किसी को भी जन्नत का सफर कराता है। और ट्रेन की यात्रा करने के मामले में स्विट्जरलैंड जापान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, जो कि समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर है। जिंगफ्राओ यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3463 मीटर है। यहाँ ट्रेन का सफर काफी सुहाना होता है। पहाड़ों को काटती हुई ऊपर जाती इस ट्रेन से आप कई प्राकृतिक सौंदर्य के खूबसूरत दिलकश नजारे देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ही दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक स्विस पास दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ स्विस पास ले लें, तो इसका मतलब यह होता है कि आप इस पास को लेकर स्विट्जरलैंड में कहीं पे भी, किसी भी बोट, बस, कार, यहाँ तक कि किसी ट्रेन में भी मुफ्त में सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड एक पशु प्रेमी देश है, जिसमें कई कानून एनिमल राइट्स की रक्षा करते हैं। यहाँ कुत्तों को रेस्टोरेंट्स में जाने की इजाजत है। स्विट्जरलैंड के लोगों को अपने कुत्तों के लिए भी टैक्स देना पड़ता है भाई। हर साल कुत्ते के आकार और वजन के आधार पर टैक्स की कीमत लगाई जाती है, जबकि कुछ पालतू जानवरों के मालिकों को उनकी देखभाल करने के तरीके पर कोर्स पूरा करना होता है। स्विट्जरलैंड में ऐसे कानून भी हैं जो बताते हैं कि सोशल एनिमल्स को जोड़े में रखना चाहिए। यहाँ एक गिनी पिग रखना कानूनन अपराध है। अगर कोई रखना चाहे तो जोड़ों में रख सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई चीज तो किराए पे ली ही होगी, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर गाय भी किराए पे मिलती है, जिसके दूध और मक्खन पर सिर्फ आप ही का हक होगा। है ना कमाल की बात। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के मौसम को आदर्श माना जाता है। यहाँ कभी भी बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती और मौसम हमेशा सुहाना रहता है। और इसी वजह से सालाना लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां स्विट्जरलैंड में ही मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 48 है और हर एक चोटी की ऊंचाई 4000 मीटर के आसपास है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। और यही वजह है कि हमारे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग स्विट्जरलैंड में होती है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज होती है वहाँ की झीलें। वहीं स्विट्जरलैंड को अगर झीलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से देश में लगभग 1500 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं। यहाँ हर 5 किलोमीटर पे आपको एक झील मिल जाएगी। यही वजह है कि यहाँ पर 56.4% बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही किया जाता है, जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है।
स्विट्जरलैंड अपनी चॉकलेट की वैरायटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर चॉकलेट खाने का अलग ही क्रेज है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सन 2012 में 18 स्विस चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों ने 1,72,306 टन चॉकलेट एक्सपोर्ट किया था। लगे हाथ आपको ये भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाला देश स्विट्जरलैंड ही है। एक सर्वे के अनुसार स्विट्जरलैंड का हर इंसान एक साल में तकरीबन 11 किलो चॉकलेट खा जाता है। दोस्तों, सिर्फ कॉफी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत भी स्विट्जरलैंड में ही होती है। इसके अलावा वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंट कॉफी नेस्कैफे का आविष्कार भी स्विट्जरलैंड में ही किया गया था। वैसे स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे स्टाइलिश देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और यहाँ के लोग दुनिया में जापान और मकाओ के बाद सबसे अधिक सालों तक जीवित रहते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों की औसत आयु 82.25 साल है। दोस्तों, पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी चल रही है, उस नजरिए से देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध होना तय लग रहा है। और ऐसे हालात में सिर्फ स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी पूरी आबादी को जिंदा बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ की सरकार ने परमाणु हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे इतने बॉम्ब शेल्टर बना रखे हैं कि स्विट्जरलैंड की 115% आबादी सुरक्षित इसमें रखी जा सकती है। मतलब स्विट्जरलैंड चाहे तो खुद के नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वो बचा सकता है। और अगर स्विट्जरलैंड का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो मिनट से पहले वो अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। वैसे तो इस देश को आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती पे ये सबसे शांत देशों में से एक है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्विस आर्मी हथियार के तौर पे अपने पास सिर्फ एक चाकू रखते हैं और चाकू का रंग खास तौर पर लाल होता है। चाकू का रंग लाल इसलिए होता है ताकि उसे बर्फ में भी आसानी से देखा जा सके। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दबाजी नहीं होती। ये लोग दूसरे देशों की तुलना में देर से शादी करते हैं। जब वे शादी करते हैं तो पुरुषों की औसत आयु 31.8 साल और महिलाओं की औसत आयु 29.5 साल होती है। अच्छा ही है, जल्दी शादी करके वैसे भी कौन सा खजाना हासिल करना है। स्विट्जरलैंड में सबसे प्रमुख रूप से स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, फुटबॉल, आइस हॉकी, अल्पाइन स्कीइंग और टेनिस प्रमुख खेल हैं। इस देश में कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के हेडक्वार्टर्स स्थित हैं, जिसमें फीफा, IIHF, IOC और CAS शामिल है। इसके अलावा हॉन्सन स्विट्जरलैंड में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जो गोल्फ और हॉकी के बीच का एक स्पोर्ट है। ये खेल ज्यादातर गाँव में खेला जाता है और अक्सर लड़ाई में खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड के इतिहास की बात करें तो 6th सेंचुरी के 15 साल पहले ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 4th सेंचुरी में ये बाइजेंटीन एम्पायर से स्वतंत्र हो गया और कई प्राचीन साम्राज्यों के बीच बटा रहा। सन 1798 में फ्रांस के अधीन आने के बाद नेपोलियन ने यहाँ पर फ्रांस का संविधान लागू किया, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। दोनों विश्व युद्धों में किसी में भी स्विट्जरलैंड पे कोई खास आक्रमण नहीं हुआ। अगर भाषाओं की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। वो है रोमन, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। रोमन यहाँ की इलाकाई जबान है जो बहुत हद तक आम बोलचाल वाली इतालवी जबान से मेल खाते हैं। साथ ही ग्लोबलाइजेशन और बदलते आर्थिक रिश्तों की वजह से यहाँ अंग्रेजी भाषा तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रही है। क्या आपको पता है, हम जो www लिखते हैं इसका आविष्कार स्विट्जरलैंड में हुआ था। टिम बर्नर्स-ली ने रॉबर्ट कैलेव के साथ मिलकर 1989 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www का आविष्कार किया था। साथ ही स्विट्जरलैंड में ही दुनिया का पहला पोर्टेबल कैसेट प्लेयर टेस्ट हुआ था। स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या 78 लाख है, जहाँ तकरीबन 20% विदेशी मूल के लोग रहते हैं। इस देश के उत्तर में जर्मन 63.6%, पश्चिम में फ्रांसीसी 20.4%, दक्षिण में इतालवी और रोमन्स रहते हैं। और अगर स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो यहाँ ईसाई, मुसलमान, यहूदी, बौद्ध, हिंदू तमाम धर्मों के लोग हैं। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में लिटरेसी रेट 99% है। स्विट्जरलैंड में पहला विश्वविद्यालय 1460 में बेज़ल में स्थापित किया गया था। स्विट्जरलैंड में टीचिंग वो पेशा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ हर एक टीचर साल भर में लगभग 47 लाख रुपए कमाता है। आपको बता दें कि कई स्विस वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। व्लादिमीर प्रेलोग, एनरिक रोरर जैसे कई वैज्ञानिकों को विज्ञान के कई क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर 113 नोबेल पुरस्कार विजेता स्विट्जरलैंड से हैं और स्विट्जरलैंड में रहने वाले संगठनों को 9 बार नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। ये मुकाम स्विट्जरलैंड इसलिए हासिल कर पाया है क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% रिसर्च में खर्च करता है और साइंटिस्ट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के नाम से तो आप परिचित ही होंगे,
लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन कहे जाने वाले चार्ली चैपलिन ने स्विट्जरलैंड की लेक जिनीवा के पास अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल गुजारे। दोस्तों, जहां हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे और उसी दिन से स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम जी के सम्मान में उस दिन को अपने देश का साइंस नेशनल डे घोषित कर दिया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्विट्जरलैंड के हर मेल बॉक्स में 2 छेद होते हैं, एक चिट्ठियों के लिए और दूसरा पैकेजेस के लिए, और यहाँ सभी घरों में एक ही तरह के मेल बॉक्स होते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड लंबे समय से लग्जरी घड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। टैग ह्यूअर, टसॉट और रोलेक्स कुछ ऐसे ही लग्जरी ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में पॉपुलर हैं। बता दें कि स्विट्जरलैंड की कंपनी पाटेक फिलिप ने 1868 में कलाई घड़ी का आविष्कार किया था और 1927 में रोलेक्स कंपनी ने स्विट्जरलैंड में ही पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड उन देशों में शामिल है जहां सुसाइड करना कानूनी है, लेकिन सुसाइड की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे कि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो और बीमार व्यक्ति बहुत दर्द में रहता हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सुसाइड करने की इजाजत दी जाती है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको स्विट्जरलैंड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो स्विट्जरलैंड, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।